कि पशुओं को मन होता है, सांप और कुत्ते का आपने एग्जाम्पल दिया था, तो क्या पशुओं को मन होता है तो वनस्पति और पत्थर को भी मन होता है? दूसरा, अगर पशुओं को मन होता है तो पशुओं और मानव के मन में क्या डिफरेंस होता है? तीसरा, अगर पशुओं का मानव का मन शांत हो जाता है तो बोलते हैं उसके अंदर दिया जल गया, और परमात्मा से उससे पुष्प दिया जल गया, देवता हो गया। तीन बातें बोली मैंने। आपका नाम क्या है? जसवंत सिंह एच खालसा। जसवंत सिंह जी, हमने जब प्रोग्राम किया तो हमने उसमें सीखा, सा सेवा कीती सफल है जिस सतगुरु का मन मन्ने। मन का मैना हमने समझा ऑर्डर, मन का मैना हमने समझा हुक्म, मन का मैना हमने ये समझा कि जैसे वो बताते हैं। मन का मैना हमने समझा सोचनी दा टंग। पर पशु का मन होता है, कुत्ते बिल्ली का मन होता है, इंसान का मन होता है। ये बात मैंने इसलिए की कि हमको ये बात समझनी है बहुत बारीकी से कि गुरु शरीर नहीं होता। अब जिस एंगल से आपने क्वेश्चन किया उस एंगल से मन का मतलब होता है सोचने का ढंग, पैराडिम। अगर पेड़ भी है तो पेड़ का पैराडिम है दरवेशा नू लोड़िए रुखा दी जीरांद। पेड़ का पैराडिम क्या है? तुम पेड़ को पत्थर मारो, पेड़ तुमको फल देगा। पेड़ का पैराडिम क्या है? पेड़ का मन क्या है कि पेड़ निम्रता में रहता है। पेड़ मिठत नीवी नानका गुण चंग्याइयाँ तात, पेड़ में जब फल लगते हैं वो नम्रता में रहता है। अगर मैं नम्रता में नहीं रहता, मेरे अंदर मेरे को पैसा ज़्यादा आ गया, ताकत ज़्यादा आ गई या गुण आ गए, तो उससे अगर मैं अकड़ के रहता हूँ, अहंकार से रहता हूँ, तो मैंने पेड़ के मन से सीखा नहीं, पेड़ के ढंग को समझा नहीं, पेड़ के पैराडिम को समझा नहीं। बस इतनी बात ही समझनी। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका? अगर पशुओं को मन होता है तो फिर क्या? नहीं, ये क्वेश्चन तो हो गया। दूसरा, ये मानुख और पशु के मन में डिफरेंस क्या होता है फिर अगर उसको पशुओं में मन है तो? पशु ये नहीं सोच सकता कि मैं एलिवेट कैसे हूँ। इंसान सोच सकता है कि क्या करने से मेरा क्या नुकसान होता है। वही मन है, सोच नहीं कटा, वही मन है, सोच नहीं कटा। थर्ड क्वेश्चन क्या है? अगर पशुओं में मन होता है और मानुख में मन होता है तो मानुख का जो मन जब शांत हो जाता है तो उसके अंदर दिया जल जाता है और वो देवता हो जाता है। तो क्या पशुओं में भी ऐसा होता है क्या मन? देखिए, मैं गुरबाणी में से सीख रहा हूँ कि गुरबाणी बोलती है, आवन आए सृष्टि में बिन बूझे पशु टोर। अगर मैं इस सृष्टि में आया हूँ और मैं सच को नहीं समझता तो मैं पशु हूँ। देखने में मैं शारीरिक तौर पर भूपिंदर सिंह लग रहा हूँ, देखने में गलती से मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कि मैं इंसान हूँ, पर मेरी आदतें करतूत पशु की मानस जात है। अगर मैं सच सीख लूँ तो मुझे चैन आ जाएगा। अगर मैं पशुओं वाला जीवन जीता हूँ तो मुझे चैन नहीं आएगा। चैन का मतलब मेरे अंदर के भगवान से मेरी एकमिकता नहीं बनेगी। लेकिन शारीरिक तौर पर मैं पशु नहीं हूं। मुझे पशु क्या क्या गलत करते हैं गुरबाणी में से सिखाया गया है। लेकिन पशु अगर कुत्ता है, कुत्ता वफादार कैसे होता है? उसको बोलते हैं स्वामी को गृह ज्यों सदा स्वान तजत नहीं नित। जैसे कुत्ता अपने मालिक का घर से वफादार रहता है, मालिक को छोड़ता नहीं है। स्वान तजत नहीं नित, नानक ये भी धर पजो एक मनो एक चित। अब मेरे को समझा रहे हैं, तूने कुत्ता बनना नहीं है, कुत्ते के अवगुण नहीं लेने हैं, द्वार द्वार स्वान जो डोलत, पर तेरे को कुत्ते का एक गुण लेना है कि कुत्ता मालिक का वफादार है। ऐसे तूने अपने भगवान का वफादार होना है।